इंडिया में अगर मुझे आज फ्रेंचाइजी ओपन करनी है तो अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप क्या है? किन किन बिजनेस लाइंस में, वर्टिकल्स में, सेक्शंस में आज ब्रांड्स हैं जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं? अगर आपको इनकम ज्यादा चाहिए तो या तो टाइम ज्यादा कर दो, ज्यादा लगाओ या मनी ज्यादा लगाओ। आपको बिना कोई काम किए हुए हर महीने 30,000 रुपए आ रहे हैं, बस आपने लागत लगाई। मतलब वीडियो देखकर किसी भी ब्रांड में फोको मॉडल मत लेने चले जाना, ये डिस्क्लेमर है। अगर आपका किसी अच्छे स्कूल में MBA नहीं हो रहा है, वहाँ पर पैसे देने की बजाय कोई फ्रेंचाइजी ले लो और उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो। आप लोगों को स्किल्स दे दीजिए, जिसको कोई भी एक स्किल आती है ना, वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं मरेगा। 2026 में आपको अगर 3 फ्रेंचाइजी लेनी हो, ब्रांड्स की नहीं, कैटेगरीज की, तो वो 3 कैटेगरीज कौन सी होंगी? आशीष सर, सो 2026 आ गया है, हैप्पी न्यू ईयर आपको। थैंक यू, सेम टू यू। और बेसिकली आप जानते हैं हमारी ऑडियंस पैसिव इनकम पे जो है बिलीव करती है, वो चाहती है पैसिव इनकम के आइडियाज। तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड पैसिव इनकम तो हम बताते रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, SWP, ये सब बताते रहते हैं। बट एक बहुत अच्छा तरीका है पैसिव इनकम कमाने का, वो है फ्रेंचाइज। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन ये सर कि फ्रेंचाइज को बड़ी सरल भाषा में समझाइए कि फ्रेंचाइज एक्चुअली होता क्या और किया क्यों जाता है? देखिए, फ्रेंचाइजी को अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, उस बिजनेस की आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन उस बिजनेस में आप चाहते हो कि मुझे नुकसान ना हो, तो क्या होना चाहिए कि कोई एक्सपर्ट आपको मिल जाए, वो एक्सपर्ट आपको अपना नो हाउ दे दे, अपना पूरा सिस्टम दे दे, SOP दे दे, और साथ साथ में बोले ये प्रोडक्ट है जो मैंने पूरा प्रूव कर लिया है, इस प्रोडक्ट को सेल करके आप कुछ कमा लोगे। ओके। तो वो अपना पूरा नो हाउ आपको अपने नाम के साथ दे देता है। तो ब्रांड मिल जाता है आपको। ठीक है। पहले दिन ब्रांड, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, SOP सब कुछ आपको मिल गए, और एक एरिया के लिए मिल गए कि जैसे मान लीजिए कि आप नई दिल्ली से हैं, तो नई दिल्ली में साउथ दिल्ली से हैं आप, तो साउथ दिल्ली की फ्रेंचाइजी आप हो गए। अब साउथ दिल्ली में उस ब्रांड का राइट आपके पास है, आप ही केवल वहाँ पर उस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, उसकी आपकी शॉप ओपन हो पाएगी, शोरूम ओपन हो पाएगा, और उस ब्रांड के नाम की वजह से आपको पहले दिन से सेल आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग उसको जानते हैं। तो अपना बिजनेस ना शुरू करके, अपने ब्रांड के साथ ना शुरू करके, किसी अच्छे ब्रांड के साथ जिसका नाम है ऑलरेडी, उसके साथ आप शुरू कर लीजिए, उनका लाइसेंस लेकर। इसको हम आम भाषा में फ्रेंचाइजी बोलते हैं। गॉट इट। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग खुद नहीं करना चाहते या खुद से ट्राई नहीं करते हैं? कुछ ऐसा है कि मतलब सक्सेस रेट कम है या फिर नॉलेज नहीं होती? क्या कारण होता है जिस वजह से व्यक्ति खुद नहीं कर पाता और फ्रेंचाइज की तरफ बढ़ता है? सर, आज के दिन अगर आपको एयर होस्टेस बनना है, मुझे तो बनना मुश्किल मुझे तो बनना चाहिए। आज के दिन अगर किसी को एयर होस्टेस बनना है तो पहले 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग लेगा जी। किसी को नर्स बनना है, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। डॉक्टर के लिए तो 5 साल की पढ़ाई है, उसके बाद फिर किसी डॉक्टर के अंदर काम करना है। चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए आपको प्रॉपर एग्जाम देना है, उसके बाद आपको किसी के अंडर में इंटर्नशिप भी करनी है। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें कि आपको कुछ प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, कुछ स्किल सेट चाहिए, उसके लिए आपको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बिजनेस करने के लिए हम कौन सी ट्रेनिंग लेते हैं? हम कोई ट्रेनिंग लेते नहीं है, बाद में दोस्त कह देते हैं बिजनेस चल नहीं रहा। 95% के आसपास बिजनेस या तो जूझ रहे होते हैं या फेल हो जाते हैं। सिर्फ एक ही कारण है इसके पीछे कि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, सीखा नहीं, बिना सीखे उस बिजनेस में एंटर कर गए। आप किसी भी काम को सीख कर करेंगे तो उसका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो यहां पर फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि आपने नहीं सीखा है, लेकिन जिसकी फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं उसने तो सीखा है। तो आप एक सीखे हुए पर्सन के अंडर में काम कर रहे हैं, एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो, कि फ्रेंचाइजी इज ए जॉब विद प्रोप्राइटरशिप या विद एंटरप्रेन्योरशिप। गॉट इट। तो बेसिकली एक डेटा पॉइंट भी आया था कि 95% बिजनेसेस पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस अभी नहीं कर सकता और इतने सारे स्टेप्स में नहीं फॉलो कर सकता, तो जिस तरह से आप गाड़ी सीखने जाते हैं और आपके पास अच्छी गाड़ी हो तो भी आप कहते हैं पहले किसी और की गाड़ी पे सीख लेता हूँ, बिल्कुल। तो इट इज लाइक सेइंग कि सेम चीज में यहाँ पे भी 100% कि आप कोई भी काम सीख के करोगे तो उसका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। बिना सीखे करोगे तो वहां पर फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। गाड़ी की बात कर लेते हैं। आपने चलिए कि ट्रेनिंग स्कूल में गाड़ी सीख ली, आपको ब्रेक पता है, आपको स्टीयरिंग पता है, आपको थोड़ा चलाना आता है, लेकिन इस भरी हुई रोड पर, इस कॉम्पिटिटिव रोड पर जहां पर लाखों गाड़ियां दौड़ रही हैं, क्या आप पहले दिन गाड़ी लेके निकल पाओगे? आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस होगा भी तो दूसरा ठोक के चला जाएगा। आप तो सही लेन में चल रहे होगे, लेकिन आपको उसकी स्पीड से मैच करना नहीं आएगा, आपको उसे ओवरटेक करना नहीं आएगा, तो इस चक्कर में आप गाड़ी चला नहीं पाओगे, बीच बीच में बंद पड़ेगी, पीछे से कोई मार जाएगा। लाइकवाइज आप इतने कॉम्पिटिटिव बिजनेस में आ गए हो, आप मान लीजिए बेकरी की शॉप कर रहे हो, क्लोथिंग शॉप कर रहे हो, मेडिसिन शॉप कर रहे हो, क्या आप अकेले हो मार्केट में? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, आपसे पुराने लोग हैं। जैसे देखेगा कोई नया मुर्गा मार्केट में आया, उसे सस्ता बेच ले, उसे अच्छा बेच ले, उससे ज्यादा मार्केटिंग कर ले, आपको टिकने ही नहीं दिया जाएगा। माफियागिरी है बिजनेस में भी। लोग कहते हैं ना बिजनेस में माफियागिरी नहीं है, यहाँ व्हाइट कॉलर माफियागिरी है। गॉट इट। तो बेसिकली
एक विकल्प है किसी व्यक्ति को किसी एंटरप्रेन्योरशिप में घुसने का कि जहां पे कैपिटल का रिस्क भी उसका है, हाँ जी, पर एटलीस्ट जो प्रोसेस फॉलो करना है उसका रिस्क उसका नहीं है, वो पहले हो चुका है, पहले से हो चुका है। तो आप प्रोडक्ट मार्केट फिट रेडी है, प्रोडक्ट सेलेबल है, मार्केट में लोग जानते हैं, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हल्दीराम्स। आज हल्दीराम्स को कौन नहीं जानता। अगर हल्दीराम फ्रेंचाइजी दे रहा है और आपको एक मिठाई की दुकान खोलनी है, तो आप अपने नाम से मिठाई की दुकान खोले तो चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर हल्दीराम की खोले तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं। बट ऑब्वियसली आपको पूरा पैसा वहाँ देना पड़ेगा, उस ब्रांड की फीस भी आपको देनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी कम आएगी, बट सर्टेनिटी होगी, सर्टेनिटी होगी, और साथ साथ में आप प्राउडली बोल पाओगे कि मेरे पास इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी है, मैं इस ब्रांड का ऑनर हूँ इस एरिया का। ग्रेट। तो एक चीज समझ आ गई कि ट्रेनिंग ग्राउंड है, सीख सकते हैं और इसी में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप पे। तो इंडिया में अगर मुझे आज फ्रेंचाइजी ओपन करनी है तो अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप क्या है? किन किन बिजनेस लाइंस में, वर्टिकल्स में, सेक्शंस में आज ब्रांड्स हैं जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं? सर, भारत 140 करोड़ का देश है और हम सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी मार्केट है ओके, वर्ल्ड वाइड के लिए। अब यहाँ पर ऐसा क्या बिजनेस है जो फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा है? मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वो बिजनेस जो सक्सेसफुली चल रहा है, जिसके ग्राहक हैं इंडिया में, वो फ्रेंचाइज ना दे रहा हो। स्कूल्स की देख लीजिए फ्रेंचाइजी हैं, हॉस्पिटल की फ्रेंचाइजी हैं, कपड़े की बात करें, जूते की बात करें, अगर हम फूड बिजनेस की बात करें तो 35% ऑफ द अगर टोटल फ्रेंचाइजी मार्केट हम काउंट करें तो फूड बिजनेस का ही है। अच्छा, हर कोई बोलेगा फूड बिजनेस ही कर लीजिए। मेडिसिन बिजनेस की फ्रेंचाइजी है। आप जब हम गाड़ियों की बात कर रहे थे तो कार वाले फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स की पूरी फ्रेंचाइजी है ही। उसके अलावा कोई भी बिजनेस बात करिए, हर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको फ्रेंचाइज दे रहा है। हर बिजनेस फ्रेंचाइज दे रहा है, क्योंकि जब तक आप फ्रेंचाइज नहीं दोगे, आपके पास दो ही तो रास्ते हैं। अगर ऐसे हम बिजनेसमैन की बात करें कि मैंने कोई बड़ा ब्रांड बनाया है, अब मुझे पैन इंडिया एक्सपेंड करना है। अब इंडिया देखिए कि इंडिया में हर 100 किलोमीटर में पानी और वाणी दोनों चेंज, लोगों के साथ आपका अट्रैक्ट करने का, लोगों को कनेक्ट करने का पूरा तरीका चेंज। तो ऐसे में आपको हर तरीके के लोग चाहिए हर 100 किलोमीटर पर। तो उनके साथ जुड़ने का क्या तरीका है? सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि वहां पर कोई पार्टनर बना लीजिए। और वो पार्टनर आप पैसे दे के बनाइए या पैसे लेके बनाइए। पैसे दे के बनाओगे तो आप अपना रिस्क लगा लो, पैसे लेके बनाओगे तो आप फ्रेंचाइजी दे दो। सो बेसिकली एम्प्लॉय वर्सेस एंटरप्रेन्योर है कि या तो मैं अपनी ब्रांच लगाऊं, हाँ जी, पूरा केपेक्स लगाऊं, हाँ, अपना एम्प्लॉय रखूं, वर्सेस एक एंटरप्रेन्योर को ले लूं, वही केपेक्स लगाएगा और क्योंकि उसका पैसा लगा होगा तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट अलाइंड होगा आपके बिजनेस। अब सोचिए, रोज सुबह अगर आपने किसी को फ्रेंचाइजी ना देकर अपना बिजनेस खोला, अपनी ब्रांच खोली, रोज सुबह 10 बजे उठकर कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या दुकान खुल गई, क्या सेल आई, मतलब रोज आपको एक ऑफिस में बैठ के उसका एक एक डाटा आपको लेना पड़ेगा। और वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके पीछे एक सुपरविजन चाहिए। फिर उसके बाद काम नहीं किया तो वो हर महीने चिक यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है, आपके लॉसेस जाएंगे। अब यहीं पर जब आप फ्रेंचाइजी देते हो तो क्या होता है कि वो ऑनरशिप लेकर काम करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसी थर्ड पार्टी की लगी हुई है, उसे कमाना है उस बिजनेस से। आप काम करोगे 2000 फ्रेंचाइजीज के साथ, 2000 ब्रांचेज के साथ, वो काम करेगा एक फ्रेंचाइजी में, एक ब्रांच में। तो उसका जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप होगी ना, तो वो डीप लेवल तक की होगी। अगर आप रेस्टोरेंट की बात करो तो किचन के अंदर जाकर देखेगा कुछ वेस्टेज तो नहीं जा रही, क्योंकि उसके उसका पीएनएल का पार्ट है। 0.01% की वेस्टेज को भी वो रोकने की कोशिश करेगा, और आप दूर बैठ के बोलोगे अच्छा 2% ही तो वेस्टेज है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। और जितना आप डीप एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हो, उतनी आपकी क्वालिटी निकल कर आती है, उतने अच्छे तरीके से आप ग्राहक को सर्विस दे सकते हो। अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट के बाद जो दूसरी चीज बड़ी आती है वो आता है सर्विस टू द कस्टमर। ट्रू, सर्विस टू द कस्टमर अगर अच्छा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो पिट जाएगा मार्केट में। तो अब हम सब चलते हैं सबसे माइक्रो लेवल पे। 1 लाख रुपए या उससे नीचे में अगर कोई व्यक्ति आज फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, और क्या उसके लिए पहली तो अवेलेबल है कोई फ्रेंचाइजी? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्या वो उसमें एक्टिव रहेगा या पैसिव रहेगा? 1 लाख रुपए से नीचे में है तो 100% एक्टिव ही रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 में से फ्रेंचाइजी बोले या ना बोले बड़ा एक अलग तरीके का हो गया, क्योंकि फ्रेंचाइजी का क्या होता है कि वेयर यू आर ओपनिंग ए शॉप, एक ब्रांड नेम लगा हुआ है और साथ साथ में आप उनके लिए एक मोनोपोली एरिया राइट लेकर काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 लाख से नीचे की बात करें तो आपको डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप काइंड ऑफ थिंग, या फिर हम बात करें आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाती है, फ्रेंचाइजी नहीं मिलती है। जैसे मैं अपने एक ब्रांड की बात करूं तो अभी एक शो आया था, आपने देखा होगा, पिच टू गेट रिच। हाँ जी, करण जौहर का जो शो था, उसमें मेरा एक ब्रांड गया स्टाइलॉक्स। ओके, उन्होंने 1 लाख रुपए से कम में फ्रेंचाइजी, या फिर हम बात करें कि 1 लाख रुपए से कम में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना शुरू किया। कैन वी कॉल इट एफिलिएट?
इट्स नॉट अफिलिएट, इट्स प्योर डीलरशिप बिजनेस। ओके, आप 1 लाख रुपए का सामान लेकर जाएं, वो सामान बेचें, जो बिक रहा है वो ज्यादा ले लें। अच्छा, आज अजमेरा फैशन देख लीजिए, आज इट्स ए बिग नेम। आप जाइए 50,000 का सामान लेकर आइए, 50,000 में आप बोलिए मैं अजमेरा के साथ काम कर रहा हूँ, यू हैव द राइट टू यूज देयर नेम। आप नाम यूज कर सकते हो, बस यहां पर कमी क्या आ जाती है कि आपको वो एरिया राइट नहीं मिलता। तो मतलब फिर इन दैट केस लड़ाई बहुत है। लड़ाई बहुत है ना, बट ऑब्वियसली, लेकिन आपको ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस मिल जाते हैं, जैसे 1 लाख रुपए में आपको प्री स्कूल मिल जाता है। Okay. कई सारे प्री स्कूल है, जैसे छोटा स्कूल है, तो वो 75,000 रुपए में दे रहा था किसी समय में। 1 लाख रुपए से कम में आज 50 से ज्यादा प्री स्कूल्स की फ्रेंचाइजीज जो आपको मिल जाएंगी। लेकिन वो उस केस में 1 लाख रुपए से कम में आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट नहीं है, आपका इंटीरियर कॉस्ट नहीं है। ओह, तो 1 लाख रुपए सिर्फ उनका यूजेज राइट है कि भाई मैंने उनका यूसेज के साथ साथ वो आपको कुछ बुक्स दे देते हैं, समझ गया, कुछ छोटे लेवल का फर्नीचर दे देते हैं, मतलब वो आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। वो कहीं भी आपसे फीस चार्ज नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोथिंग में बात कर लीजिए, कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे। एक ब्रांड है, मेडिसिन का ब्रांड है, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, वो सिर्फ 25,000 रुपये में फ्रेंचाइजी दे रहा है। बोल रहा है कोई भी 5 दवाई आप बनवा लो अपने नाम से। अच्छा, MR रखो, मार्केट करो। ओह, ओके ओके। तो बेसिकली जो ये सेगमेंट है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अल्टीमेटली सर देखो, मैं बोलता हूं हमेशा इनकम का क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय मनी। ओके, आप पैसा कितना लगा रहे हो और समय कितना लगा रहे हो, उतना ही आप कमाओगे। अगर आपको इनकम ज्यादा चाहिए, तो या तो टाइम ज्यादा कर दो, ज्यादा लगाओ, या मनी ज्यादा लगाओ। अब आप बोलोगे मैं 1 करोड़ रुपए लगा काम करूं, एक स्कूल खोल देता हूं। 1 करोड़ में खैर स्कूल खुलेगा नहीं, लेकिन वो स्कूल खोल दिया, आप आराम से बैठे हुए, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, आपको समझ गया इनकम आ रही है। तो अगर हमें 1 लाख से नीचे जाना है तो एक्टिव ज्यादा होना पड़ेगा, उसमें हमारे को एरिया राइट्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हमारे को कोई ना कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल जाएगा 20-25%, और उसको बेच के हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। आप काम कर सकते हो, मतलब मल्टीपल काम है। अगर आप कोई घर से कर रहा है, अचार पापड़ का काम कर ले, समझ गया, कोई इस तरीके का जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है ना, वही हो पाएंगे 1 लाख से कम में। अच्छा, ये जो हम देखते हैं जैसे अमूल की या वॉल्स की वो साइकिल होती है जिस पर आइसक्रीम करी होती है, वो क्या 1.5 से 2 लाख रुपए उसमें भी लग जाता है। अच्छा। आज के दिन अगर आप कूलर भी है ना, वो साइकिल के साथ कूलर भी है। आप यहाँ पर गाजियाबाद में जाएं, गाजियाबाद में सारे कूलर बनाने वाले हैं। आप किसी से पूछो कि आप, एक हो गया पेडल वाली साइकिल, एक हो गया इलेक्ट्रिक साइकिल लोगे तो 2.5 लाख रुपए से कम में नहीं बनेगी, और पेडल साइकिल लोगे विद कूलर तो 1 लाख 1.25 लाख से कम में नहीं बनेगी। फिर उसकी ब्रांडिंग हो गई, फिर आप जिसकी आप ले रहे हो उसको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। 1 से 5 लाख में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप बता रहे थे ये क्लाउड किचन की मिल जाएगी। अच्छा, क्लाउड किचन की आपको बाकायदा फ्रेंचाइजी मिल जाएगी विद एरिया राइट। इसमें आपको फोको और फोफो दोनों बिजनेस मिल जाएंगे। ओके, ये फोफो को डिफाइन करते हैं। अच्छा, फोफो का मतलब क्या हुआ, फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। ओके, अब फ्रेंचाइजी होती कैसे हैं? कई लोग बोलेंगे कि आप मेरी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आप ही को चलाना है, जितना रनिंग एक्सपेंसेस हैं सारा आप ही को करना है, सारा प्रॉफिट आपका है, मुझे तो बस एक रॉयल्टी दे दो, ताकि क्योंकि मेरा ब्रांड यूज कर रहे हो, डे टू डे मैं इसमें अपग्रेड करूंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपको नॉलेज दूंगा, तो इस चीज का मैं आपको एक 5%, 6%, 7% एक रॉयल्टी आप मुझे देते रहिए, और सारे खर्चे आपके हैं। लॉस भी है तो भी आपका है, प्रॉफिट है तो भी आपका है। दैट इज कॉल्ड फोफो। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें कि मैं पैसे लगा दूं लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, बैठ के खाऊं, प्योर पैसिव इनकम जिसको हम बोलते हैं। तो प्योर पैसिव इनकम इक्वल टू फोको, फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। कंपनी बोलती है कि आप एक एरिया की फ्रेंचाइजी लीजिए, उस एरिया के लिए आप मुझे इन्वेस्टमेंट दीजिए, काम मैं ही करूंगी, सारा खर्चा मैं ही करूंगी, जो प्रॉफिट आएगा अब उल्टा कर लेंगे। पहले मैं रॉयल्टी ले रहा था, अब मैं आपको प्रॉफिट दे दूंगा। मान लीजिए कि 2 लाख हेडेक मेरा, सब कुछ मेरा, बस पैसे आप हमारे को बना के दे दीजिए, बना के दे दो, पैसे दे दो, इन्वेस्टमेंट कर लो बस। समझ गया। जैसे कि मैं बात कर रहा था क्लाउड किचन की। क्लाउड किचन में एक ब्रांड है, 3.5 लाख रुपए लेता है। 3.5 लाख रुपए लेने का बोलता है कि जितनी भी सेल आएगी महीने की 15% आपका अगले 36 महीने तक। मान लीजिए कि 2 लाख की सेल आई तो 2 लाख का 15% कितना हुआ, 30,000 रुपए। आपको बिना कोई काम किए हुए हर महीने 30,000 रुपए आ रहे हैं। बस आपने लागत लगाई है, 3-4 लाख रुपए लगा दिए, 10,80,000 रुपए आपने कमा लिए 3-4 साल में, और 3-4 साल बाद 4 साल बाद आपके खत्म, बिल्कुल। फिर री इन्वेस्ट करो अगर आपको करना है तो। समझ गया। सो इट्स ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। फोको इज ऑलवेज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको सोचना पड़ेगा कि आप सही ब्रांड में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
मतलब वीडियो देखकर किसी भी ब्रांड में फोको मॉडल मत लेने चले जाना, ये डिस्क्लेमर है। चलो वो तो हम आगे चलेंगे कि किस में मॉडल्स में किस किस चीज का ध्यान रखना है। हाँ जी। तो 1 से 5 लाख के रेंज में पहला हो गया आपने क्लाउड किचन हो गया। फिर अगेन जो वो बाइसिकल बेस्ड आपका बात हम करें कि बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में आइसक्रीम बिजनेस हो गया। हाँ, आइसक्रीम पार्लर अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रिक रिक्शा के साथ है तो इलेक्ट्रिक रिक्शा के साथ वो 2-1 लाख रुपए का तो रिक्शा ही बनता है, उसमें आपको 50,000 से लाख रुपए का आपको स्टॉक भी चाहिए होता है, तो 3 लाख हो गया। 2.5 से 3 लाख रुपए में आपको एक बिजनेस मिल जाता है। आइसक्रीम बिजनेस हो गया, इसी तरीके से मोमोज का, मतलब फूड खाने में एक्सक्लूसिव चलते हैं आजकल। आपने देख रहा होगा बहुत जगह जगह आपको पिज्जा की दुकानें आपको आपके घर के बाहर मिल जाएंगी, बहुत सुंदर रिक्शा में, बहुत सुंदर आपको ऐसा लगेगा कैफे में हम बैठ के खड़े होकर खा रहे हैं कैफे में। तो इस तरीके का आपको पूरा बिजनेस 2 से 2.5 लाख रुपए में मिल जाता है। वो बिजनेस आप कर सकते हो। अगेन अगर मैं 1 से 5 लाख रुपए के बीच में बात करूं, तो जैसे मैं बात कर रहा था कपड़ों के बिजनेस की, तो कपड़ों का बिजनेस 1 से लेकर 5 लाख रुपए में आप एक छोटी सी दुकान लेकर भी शुरू कर सकते हैं। ओके। अगर आप साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं तो साड़ी के बिजनेस में अंदर कोई इंटीरियर ज्यादा नहीं चाहिए होता है, आपको हैंगर चाहिए होते हैं बस। अगर आप 200 स्क्वायर फीट की भी दुकान है तो 50,000 रुपए में हैंगर लग जाते हैं सारे के सारे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक के साथ, एसी लगा रहे हो तो अलग खर्चा उसका। लाख रुपए में आपका बोर्ड, एयर कंडीशन, हैंगर्स, सारा काम हो गया। 2-3 लाख रुपए का स्टॉक लगाओ, किसी भी अच्छे ब्रांड से आप जुड़ जाओ। बहुत सारे ब्रांड है आजकल। अगर हम बात करें इंडिया में, लोगों को ऐसे पार्टनर्स चाहिए, मतलब उनको तो रीच चाहिए, वो तो ढूंढ रहे हैं कि ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे नाम की फ्रेंचाइजी ले ले, बिना फ्रेंचाइजी फीस के। कोई फीस नहीं लेगा आपसे, उनको तो आप पार्टनर मिल गए। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो हमारे पास क्लाउड किचन हो गया, खाने पीने में मल्टीपल चीज, मोमोज हो गया, आपको आइसक्रीम हो गया, पिज्जा हो गए, साउथ इंडियन हो गया, मतलब इसके आप कैटेगराइज कर लीजिए। हर कैटेगरी में एक यूनिक कैटेगरी में भी आपका काम चल सकता है। गॉट इट। और क्लोथिंग, इसी तरीके से क्लोथिंग हो गया। क्लोथिंग के बाद प्री स्कूल अगर हम 75,000 में खोल सकते हो तो 3 लाख 4 लाख में ये जितने ब्रांड है ना जो 1 लाख से नीचे में खोल रहे हैं, वो 1 से 5 लाख में आपको विद एरिया राइट दे देते हैं। ओके। एरिया राइट से आपको क्लोथिंग का बिजनेस मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस, आज के समय में गोल्ड क्या रेट चल रहा है आपसे बेहतर कौन जानता है? समझ गए। इमिटेशन एक अच्छा बिजनेस है, उसमें छोटे टिकट साइज का गेम है। आप किसी भी अच्छी मार्केट में आप ओपन करिए, वहां पर आपके पास ग्राहक आएंगे ही आएंगे। और मिलेगा कहाँ से? जयपुर चले जाएं, जयपुर से आपको मिल जाएगा। जयपुर के कई सारे ब्रांड आपको दे देंगे। बहुत सारे नए नए ब्रांड्स ओपन हो गए हैं। शिवाशीष एक ब्रांड है जो आपको इमिटेशन ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स का अलग अलग तरीके के ऐसे ब्रेसलेट जो राशियों से प्रभावित होते हैं। जैसे अभी हम लोग ऑफ कैमरा बात कर ही रहे थे कि अभी जो बिजनेस चल रहा है, लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऑकल्ट की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऑकल्ट रिलेटेड प्रोडक्ट आप 1 से 5 लाख रुपए में करिए, आपके पास ग्राहक नहीं की कमी नहीं रहने वाली है। और ये वो बिजनेस है जिसमें एक बार किसी को फायदा हो गया ना आपसे प्रोडक्ट लेकर, वो खड़े होकर चिल्लाएगा आपके लिए। सही कह रहे। मतलब बहुत स्पेस है 1 to 5 लाख में। 1 to 5 लाख में बहुत स्पेस है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो 80% से ज्यादा जो बिजनेस शुरू होते हैं ना वो यही होते हैं। अगर मेरे पास दिन में अगर 100 कॉल आते हैं ना, तो 90 से ज्यादा कॉल यही आते हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपए से कम पूंजी है। कोई 1 लाख है, कोई 2 लाख है, कोई 3 लाख है, कोई 5 लाख है। तो ऐसे लोग क्या ROI एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे? और अच्छा, इसमें एक्टिव कितना रहना पड़ेगा? ज्यादा या मतलब 100% एक्टिव। आप 10 लाख रुपए से कम कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप पैसिव की तरफ सोचो भी मत। ओके। आप सोचो भी मत, क्योंकि कोई और खा जाएगा। मतलब मारवाड़ी में बोलते जिम जाएगा। अच्छा, ओके। तो ये सोचो भी मत, क्योंकि अगर हम बाहर के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो 10 लाख कोई पूंजी नहीं है, बहुत छोटा नंबर है। हाँ। कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात करें बहुत मुश्किल अमाउंट है। लोगों के पास 5 लाख रुपए भी नहीं होते हैं। बट अगर देखा जाए, जैसे काफी लोग MBA करते हैं तो उसमें वो 10-10, 20-20 लाख लगाते हैं। तो अगर मैं पहले एक बात करूं, कोई व्यक्ति नहीं कर पाया MBA और उसके पास पेरेंट्स के पास 5-1 लाख रुपए है, अब वो मेहनत भी करना चाहता है, तो 5 लाख में वो क्या ROI एक्सपेक्ट कर सकता है? क्या वो एक नॉर्मल Tier 2 MBA कॉलेज के पास आउट जैसे 25-30 हज़ार रुपए की उनकी तनख्वाह लगती है, तो क्या वो उम्मीद कर सकता है कि 25-30 हज़ार रुपए बन जाएंगे महीने उसे? सर, अगर वो अपनी सैलरी काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसी की सैलरी है, ही इज इनटू द बिजनेस, तो आप 5 लाख रुपए लगाकर 50,000 रुपए महीना कमाने का अच्छे सोच सकते हो। ओह, अच्छा। आज आप चाय का बिजनेस करते हो, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इसमें चाय वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, आप अपना भी कर सकते हो। तो आप ये समझो कि अगर आप 20 रुपए की चाय भी बेच रहे हो, डेली की 100 चाय बेच रहे हो, मतलब बहुत छोटा नंबर ले रहा हूँ, चाय वाले जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को जानते हैं कि डेली की 500 चाय 600 चाय भी वो बेच लेते हैं। डेली की 100 चाय भी बेच रहे हो तो 2,000 रुपये हुआ। साथ में 3 से 4,000 रुपये का और कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, बन हो गया, बन मक्खन हो गया, उनके SKUs हैं, वड़ा पाव हो गया, तो 5,000 रुपये डेली का गल्ला, जो कुछ भी नहीं है। 1.5 लाख रुपये महीने का गल्ला, 1.5 लाख रुपये महीने का गल्ला कर रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं, तो 50,000 रुपये हंस के कमाएंगे। और 1.5 लाख रुपये की सेल है ही क्या?
कुछ भी नहीं है 1.5 लाख रुपए की सेल। तो मतलब यहाँ पे एक 10% अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छा जहाँ पे लोग मेहनत कर सकते हैं, अपना करियर भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं और एक अपनी रिकरिंग इनकम एक्टिवली बना सकते हैं। बिल्कुल, जिसको एमबीए नहीं करना है, अगर आपका किसी अच्छे स्कूल में एमबीए नहीं हो रहा है, वहां पर पैसे देने की बजाय कोई फ्रेंचाइजी ले लो और उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो। मैं एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूं कि भगवान ना करे कि आपके 3 साल में पैसे डूब गए, तो एमबीए में भी तो पैसे डूबे ही है ना। क्योंकि आप अगर टॉप 20 स्कूल से एमबीए नहीं कर रहे हो तो यकीन मानिए आपको 20-25 हज़ार से ऊपर की तनख्वाह नहीं मिलनी है 99% लोगों को। मैं 1% की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो नहीं मिलनी है। तो यहां पर अगर वो 5 लाख रुपए लगाकर 25 से 50 हज़ार रुपए कमा रहा है, पूरा बिजनेस सीख रहा है, लोगों को हैंडल कैसा करना है। एमबीए में आपको पता है, किताब में तो सिखा देंगे कि हाउ टू हैंडल द पीपल, लेकिन जब आप सड़क पे खड़े हुई है तब आपको पता चलता है कि हैंडल कैसे करना है। 1 रुपए में इसलिए झगड़ा हो जाता है कि 1 रुपए में तुमने मुझे पल्स ट्रॉफी क्यों दे दी, मेरा 1 रुपए वापस क्यों नहीं किया। अच्छा, आपके जो, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों को कंसल्ट करते हैं, तो आपके टोटल बेस में से आपने कहा 80% लोग इस रेंज में होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर उसमें भी हम डीप डाइव करें तो 1 to 3 लाख में कितने और 3 to 5 लाख में कितने होते हैं? नहीं, 1 to 3 लाख में बहुत कम होते हैं। 1 to 3 लाख वाला लोगों को हम लोग बोल देते हैं भाई आप थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस कर लो, खुद से कुछ काम कर लो, ठीक है ना, पहले कोई नौकरी ढूंढ लो, सीख लो काम को, कोई ट्रेनिंग ले लो, हमसे कोई ट्रेनिंग ले लो, ऐसा कोई काम कर लो जहाँ पैसा ही ना लगाना पड़े। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लो बिना पैसे के, समझ गया, ठीक है ना, किसी के लिए अफिलिएट कर लो। मतलब हम उसको ये बोलते हैं कि पैसा ही मत लगाओ 1 से 3 लाख में, आप पैसा तब लगाओ जो 5 लाख की पूंजी आपके पास कम से कम है। क्योंकि पहले जमा कर लो, पहले जमा कर लो 5 लाख 7 लाख रुपए। क्योंकि आपको ना कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो 3 महीने का रनवे तो कम से कम चाहिए। सही है। मतलब अगर हम बात करें, थोड़ी सी वाइड बात करें, तो 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इंडियन की बात करें जो लास्ट डे एग्जाम के दिन पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उन लोगों की बात करें तो 3 महीने का फिर भी चाहिए। तो अगर जो हमें देख रहे हैं वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? आप मुझे गूगल पे सर्च करिए, फ्रेंचाइजी बताओ, मिल जाएगा। या फिर आपका कोई कैलेंडर लिंक मैं आपको दे दूंगा, फॉर्म दे दूंगा गूगल पर। सो जो भी लोग हम देख रहे हैं, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन स्पीक टू आशीष जी और हिज टीम फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी सर, बिल्कुल। 1 टाइम जो आप कनेक्ट करेंगे, मेरी टीम से कनेक्ट करेंगे, आपको कोई पैसा नहीं देना, दे विल गाइड यू। परफेक्ट। सो आपको अगर कोई भी बिजनेस ओपन करना है तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप अपनी बुकिंग कर लीजिए। सकते हैं। ग्रेट। सो फायदा होना चाहिए सबका, 100% होना चाहिए। ओके, 5 लाख से लेके 10 लाख, ये रेंज कैसा रेंज है? इधर एक्टिविटी कितनी कम हो जाती है, पैसिवनेस आ रही है कि नहीं आ रही है अभी भी, और यहाँ क्या स्कोप है मेरे पास? पैसिवनेस मैंने जैसे पहले बोला कि 10 लाख से कम में आप सोचो ही मत, आप सोचो भी मत। अगर कोई ऐसा दे रहा है तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि क्यों दे रहा है, कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल तो नहीं है। हाँ, कोई बिल्कुल सही बात आपने कही कि कहीं दूर की सुंदरता आपको सामने आके घायल लग रहे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा एक बात ये है कि अगेन इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी बिजनेस की बढ़ जाती है। okay. बहुत सारे फास्ट फूड कैफे आपको मिल जाएंगे 10 लाख से कम में। अगर हम बात करें 10 लाख से कम में हम बात करें तो ठीक ठाक प्री स्कूल्स आपको मिल जाएंगे, okay. जो अच्छे प्री स्कूल्स हैं। अगेन मैं बात करूं तो आपको कोई अभी तो नहीं पता, सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस भी मिल जाएगा। okay. कानपुर का एक मेरा ब्रांड था, बहुत अच्छा सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि टायर 2 टायर 3 सिटीज में सिल्वर ज्वेलरी का बहुत प्रचलन है। बहुत प्रचलन है। सिल्वर भागा है, सिल्वर बहुत चला गया है। अभी मैं एग्जैक्ट अभी का नहीं बता सकता, लेकिन 3 महीने पहले तक तो बहुत था। और सब कितना भी भाग जाए, सिल्वर तो बंद नहीं होना। पहले कोई 100 ग्राम चढ़ाता था, 50 ग्राम ले लेगा, 10 ग्राम ले लेगा, लेकिन बर्तन होते हैं, बहुत कुछ होता है इंडिया में, बहुत चीजों का मायने। गोल्ड एंड सिल्वर मतलब कि हमारे हर रिचुअल में चाहिए ही चाहिए। राइट। तो सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस 10 लाख में पहले शुरू हो जाता था, क्योंकि जो ब्रांड है वो डिजाइन बनाकर देते थे। आप लॉ स्टॉक में भी काम कर सकते हो। अभी सिल्वर मान लीजिए कितना, 1.25 लाख 1.5 लाख हो गया है सिल्वर किलो के टर्म्स में। हाँ, किलो 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास है। आप 4 किलो ही रखोगे तो 4 किलो में भी बहुत ज्वेलरी बन जाती है, बहुत ज्वेलरी बन जाती है। और आप जब आप किसी की फ्रेंचाइज ले रहे हो तो आपके पास क्या अच्छी चीज क्या होती है फ्रेंचाइजी की, मैं बताऊं। जब आप अपना काम करते हो ना तो आपको वाइड रेंज ऑफ स्टॉक रखना पड़ता है। जब आप फ्रेंचाइज लेते हो ना तो आप सैंपल स्टॉक रख के भी काम कर सकते हो कि कौन सी वाली चीज ज्यादा बिक रही है, कौन सी वाली चीज ज्यादा बिक रही है वो ज्यादा रख लो, जो नहीं बिक रही वो सैंपल रख लो। कुछ चीजों का तो केवल कैटलॉग ही रख लो कि बता दो, हम ऑर्डर दे जाओ, कल मिल जाएगी, 2 दिन बाद मिल जाएगी। तो इसमें इन्वेंट्री की कॉस्ट कम हो जाती है। इन्वेंट्री की कॉस्ट कम हो जाती है। जब इन्वेंट्री की कॉस्ट कम हो रही है तो आपकी आरओआई बढ़ जाती है। ट्रू।
तो ये बेनिफिट फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा बेनिफिट है जो लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है। तो इसलिए सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस बहुत अच्छा है। हम टी कैफे की बात करें तो आज जो बड़े बड़े टी कैफे के ब्रांड हैं वो सब 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में शुरू हुए थे। द टाइम दे विल ग्रो, उन्होंने फ्रेंचाइजी फीस बढ़ा ली, उन्होंने थोड़े से अपने नखरे बढ़ा लिए, तो अब इन्वेस्टमेंट उनकी बढ़ गई है। अदरवाइज 10 लाख के अंदर अंदर में देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस विच यू कैन स्टार्ट। मतलब बिजनेस की कमी नहीं है। इवन तो मैं बात करूं, अभी कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में आए हुए थे जेनरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देशपांडे जी। तो उन्होंने 3 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस में प्लस में 5-6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें पॉली क्लिनिक। अच्छा, मतलब आपकी कंप्लीट मेडिकल स्टोर विद अ स्मॉल क्लिनिक जहां पर कि आपको डॉक्टर होगा, डॉक्टर भी होगा, आपको डे मेडिकेयर भी मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी एक बंदे को हार्ट अटैक होने वाला था, वो यहाँ पर आया, यहाँ पर 2-3 घंटे उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा, नॉर्मल किया, फिर बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। तो किसी की जान बच गई। तो एक ऐसा आप 7-8 लाख रुपए में आप सोचिए कि एक ऐसा क्लिनिक खोलेंगे हर गांव में, हर मोहल्ले में। अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्लिनिक की जरूरत है। जहां पर भी 300-400-500 घर हैं, 500-700 घर में एक ऐसा क्लिनिक प्लस मेडिकल स्टोर खुल सकता है। उसको आप शुरू कर सकते हो। आपके पास 5-7 लाख रुपए हैं तो आप अपना खुद का आयुर्वेदा ब्रांड शुरू कर लो। मतलब आज के दिन आप गूगल पे सर्च करिए कि व्हाइट लेबल आयुर्वेदा बिजनेस, वो आपको मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरर बहुत हैं जो आपको, मान लीजिए आपने केवल 5 प्रोडक्ट बनाए, आज के दिन आपको अगर अपना ब्रांड शुरू करना है ना, जरूरी नहीं है कि आपको 1 करोड़ रुपए लगाना है, आप 1 लाख में भी शुरू कर सकते हो, लेकिन कभी मत करना है 1 लाख में, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट ही चीज नहीं है। रनवे नहीं बचेगा ना, रनवे नहीं बचेगा। मार्केटिंग कैसे करोगे, सस्टेन कैसे करोगे, उधार छोड़ना कैसे छोड़ोगे। चलो मैं बोल रहा हूँ 1 रुपए का उधार नहीं कर रहे, आप अमेजन पे बेच रहे हो, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो, आप अपना अपने ही शॉपिफाई पे बेच रहे हो, तब भी टेट 2 दिन का होता है। आज सेल हुआ है तो 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ट्रू। तो ये चीजें होती हैं, तो आपको चाहिए पैसा उसके लिए। तो आपको 10 लाख रुपए, तो आप 5 प्रोडक्ट जो आपने 3-4 लाख में प्रोडक्ट बना लिए, 3-4 लाख रुपए आपने मार्केटिंग के रखे, प्लस में आपने मार्केट में जो पैसा फंसा हुआ है आपका, उसके लिए भी पैसा चाहिए आपको। तो 10 लाख रुपए में आप किसी ब्रांड का व्हाइट लेबलिंग का बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारे आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन फ्रेंचाइजी मिल जाएंगी। जैसे इस समय हम एआई की बात करें तो एआई के रिलेटेड आपको सैस बिजनेस मिल जाएंगे, एआई रिलेटेड आपको एजुकेशन सेंटर मिल जाएंगे 10 लाख रुपए से कम में। इस समय इंडिया में सबसे बड़ी नीड क्या है? एजुकेशन की तो नीड है, आप स्किलिंग की नीड है। आप लोगों को स्किल्स दे दीजिए, जिसको कोई भी एक स्किल आती है ना, वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं मरेगा। कोई एक स्किल सिखा दो। तो डिफरेंट टाइप की स्किल्स हैं। आप वीडियो एडिटिंग एक स्किल है, एआई एक स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है, ठीक है ना, डेटा एनालिटिक्स है। अब स्टॉक मार्केट भी एक बड़ी स्किल है, जिसको आता है उसको अच्छे तरीके से करना। आप सोचिए वहीं से कमा लेगा, सिखा के कमा लेगा या करके कमा लेगा। तो ऐसी एन नंबर ऑफ स्किल्स हैं। करके हारेगा तो सिखा के कमा लेगा, करके हारेगा तो सिखा के कमा लेगा। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे ख्याल से सेबी ने कई लोगों को वाट भी लगाई ऐसी चीज के लिए। सेलिब्रिटी लेड ब्रांड में एक चीज मैंने जो नोटिस की है, अभी जैसे मैं डॉली का भी देख रहा था और पहले भी मैंने देखे, कि आपके फ्रेंचाइज फीस वो थोड़ी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि एक वो रहता है कि भाई सेलिब्रिटी का ब्रांड है। तो क्या एक्चुअली उसका ऑन ग्राउंड कुछ फायदा है? कैसे एवेल्युएट किया जाए? सर ऑन ग्राउंड जो जितना मैंने एवेल्युएट किया है, मैं कोई टर्मिनोलॉजी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने एवेल्युएट किया है कि आप हमेशा वहाँ पर नुकसान में रहते हो। अच्छा, ओके। आप हमेशा वो नुकसान में रहोगे। क्यों नुकसान में रहोगे? जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप एक बार अट्रैक्ट होते हो सेलिब्रिटी की वजह से, और उस अट्रैक्शन की वजह से आपको फ्रेंचाइजी फीस और इन्वेस्टमेंट ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है वो वाला, तो आप दोबारा वहां नहीं जाओगे। तो रिपीट परचेज तो प्रोडक्ट के दम से आएगा, सेलिब्रिटी से नहीं आएगा। सेलिब्रिटी होने का फायदा तभी आपको मिलेगा जब प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में जान है। तो आप कोई स्टार ले आओ और उस स्टार की वजह से आप जल्दी पहुंच जाओगे और लंबे समय तक बने रहोगे। समझ गया। जैसे तो सिर्फ इस बात पे फोमो ना करे कि भाई किसी सेलिब्रिटी की या बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कोई ब्रांड आ रहा है, फोकस ऑन द फैक्ट कि एक्चुअली प्रोडक्ट में अच्छा दम है कि नहीं। सर बहुत बड़ा चेक करने का तरीका क्या? सर बहुत बड़े एग्जांपल है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड आए। मैं जैन मोबाइल की बात करता हूँ। जैन मोबाइल का स्टार कौन था? अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन भी उस ब्रांड को नहीं चला पाए। क्या कोई तरीका है कि मैं नया फ्रेंचाइजी ले रहा हूं किसी सेलिब्रिटी लेड ब्रांड का, तो कोई तरीका है कि मैं कुछ चेक कर सकूं इसको? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सी चीज़ क्या है कि आज कोई सेलिब्रिटी लेड फ्रेंचाइजी है तो आप 1 महीने के अंदर उसका कोई मत देखिएगा। भाई 1 महीना पहले कोई फ्रेंचाइजी खुली है, पहले महीने वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। श्योर, क्योंकि सेलिब्रिटी आया है, सेलिब्रिटी जाकर वो ओपनिंग करेगा, उस चक्कर में भीड़ आएगी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी पहले महीने, तो कुछ लोग उसके दुकान पर आएंगे। आप देखिए कि क्या 6 महीने का उसका ROI कितना है। और ये अगर आपको पता कैसे चलेगा?
आप फ्रेंचाइजी से मांगिए। अच्छा, बात कर सकते हो। बट ऑब्वियसली देखो, मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा, वो बोल रहा है कि हमारी NDA है जी, हम किसी का भी डेटा शेयर नहीं करेंगे, जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन बात करने के लिए लोग ऐसा बोल देते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो ना सर, 10 लाख रुपए लगा रहे हो, जो 10 लाख रुपए लगा रहा होता है ना, उसकी खून पसीने की कमाई का होता है, या उसके या फिर उसके पिताजी के, या फिर वो दोस्त यारों से लोन लेकर कर रहा होता है। तो क्या आप 2-4-5 दिन वेट कर सकते हो बिजनेस के लिए? आप सपोज करो कोई मोबाइल की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, मोबाइल स्टोर की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो चले जाओ उसके बगल में चाय वाले के पास बैठे रहो। अच्छा, गिनते रहो, आप देखो कि पूरे दिन में कितने ग्राहक आए, कुछ तो उससे आप ऑब्जर्व करो, कुछ आप उस चाय वाले से 4 चाय पी लो, 2 रस ले लो, मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वहां कर दो, उसी से पूछ लो कि भाई वो दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, तो वो अपने आप बोलेगा कहाँ अच्छी चल रही है भाई। या आप बोल दो यार ये दुकान तो बिल्कुल नहीं चल रही यार, खाली पड़ी है, बोलेगा नहीं भाई सारा दिन अच्छी चलती है। तो आप देखो इंडिया में क्या है ना, कि आप जब भी ऐसे लोग रिक्शा वाले पे जाओगे, चाय वाले पे जाओगे, तो आप उनसे आगे से कुछ बोलोगे ना, वो आपको रिप्लाई में आंसर जरूर करेंगे। आप कभी भी नोटिस कर लेना। तो आप थोड़ा सा आप पहले से आप बोल लो, आप मार्केट में एक ऑब्जर्व करो कि वो ब्रांड कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप सेल्फ ऑब्जर्व करो, दूसरा तरीका ये है कि आप ब्रांड से मांगो, तीसरा तरीका अगर कोई बड़ा बिजनेस है, आजकल नॉर्मली कोई भी बिजनेस होता है, सब लोग क्या करते हैं, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। हाँ, तो आपको MCA पे, तो आप MCA पे जाकर, पर उसमें फ्रेंचाइज लेवल पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफी जगहों पे फ्रेंचाइज का सिर्फ उनको रॉयल्टी आती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक ओवरऑल आपको ये तो पता चल जाएगा ये ब्रांड प्रॉफिट में है कि नहीं है। मतलब कुछ चीजें ना आप कहीं ये सपोर्ट तो छोड़ के नहीं चला जाएगा। हाँ, सपोर्ट छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। फिर आज के समय में एक सबसे बड़ी चीज क्या है, गूगल बाबा, गूगल रिव्यूज है। हाँ, आप सिर्फ क्या करो, एक सिंपल सा आपको एक कीवर्ड बता रहा हूं, जैसे कि कोई भी XYZ चाय वाला है या XYZ बेकरी बिजनेस है, तो आप डालो राम बेकरी बिजनेस फ्रॉड, उस बिजनेस के आगे फ्रॉड वर्ड लगा दो आप। ओके, ये इंटरेस्टिंग। तो वो फ्रॉड वर्ड लगाते ही क्या करेगा, गूगल जितने भी फ्रॉड में उन्होंने किसी ने डाला होगा, कोई भी कीवर्ड डाल के, कहीं फेसबुक पर कोई कमेंट डाला होगा, किसी और साइट पर कमेंट डाला होगा, तो वो सारे कमेंट लाकर दिखा देगा। गूगल रिव्यू में भी अगर फ्रॉड वर्ड डाला होगा, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव रिव्यू डालता है तो ये एक सबसे कॉमन वर्ड है, फ्रॉड सबसे कॉमन वर्ड। हाँ, मतलब फिजिकली जाना जरूरी है, 100%। गूगल मैप्स या हेलीकॉप्टर पे बैठ के डिसीजन नहीं लेना है। रिव्यूज तो आपको पता है ना, किसी भी ब्रांड खरीदे जा सकते हैं, ठीक है ना। आप फेक डेटा भी डाल सकते हो MCA में, मतलब आपकी पूरे साल में आपने कमाया लाख रुपए, सरकार को तो देना है पैसा, ज्यादा टैक्स भर दो। नहीं, सही कह रहे हो आप, मतलब ऑन ग्राउंड जाना बहुत जरूरी है, और आजू बाजू से बात करना। अब आते हैं सर पैसिव की तरफ। आपने अभी तक मेरे को रोक के रखा है, 10 लाख से नीचे आपको पैसिव इनकम नहीं बनाने दूंगा। चलो अब 10 लाख से ऊपर आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मोर देन 10 लाख। अब आप बताइए क्या विकल्प हैं और कैसे इसको पैसिव इनकम की तरफ मूव किया जाए। देखिए, फ्रेंचाइजी में पैसिव इनकम कैसे आता है। फ्रेंचाइजी में पैसिव इनकम आने का तरीका क्या, फोको मॉडल की फ्रेंचाइजी लें, ओके, जहां पर कि ब्रांड आपके लिए काम करे। ठीक है, आपने पैसे लगा दिए, पैसे लगाकर आपने ब्रांड को दे दिया, आपने जगह दे दी, दुकान खुलवा दी। अब काम कौन कर रहा है, ब्रांड कर रहा है, आपको हर महीने एक रॉयल्टी दे रहा है। ठीक है, तो पहला तो मैंने बताया कि क्लाउड किचन है। ओके, क्लाउड किचन को बढ़िया दीजिए जिसमें कि 5, 7, 8 ब्रांड हो। सिंगल ब्रांड क्लाउड किचन कभी मत लेना। जैसे मान लीजिए पराठे का आपने क्लाउड किचन ले लिया, वो पराठे कितने के बिक जाएंगे, लाख के, 2 लाख के, क्या कमा लोगे आप, कुछ भी नहीं कमा पाओगे। लेकिन जहां 5-6 इकट्ठे ब्रांड हैं एक ही क्लाउड किचन के अंदर, एक की सेल नहीं आ रही, दूसरी की आ रही, दूसरी की नहीं, तीसरे की आ रही होगी। जैसे स्टॉक मार्केट में पोर्टफोर्टफोलियो बनाते हैं ना, लाइक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, ठीक उसी तरीके से आप क्लाउड किचन का एक डाइवर्सिफिकेशन या पोर्टफोलियो बना लो। भैया 10 ब्रांड है, 5 की सेल आ गई तो मेरा काम हो गया। तो ऐसे 10 ब्रांड के लिए आपको 15 लाख 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, प्लस में मार्केटिंग लगती है, प्लस में ज्यादा पैसा लगता है तो सामने वाले की चिंता भी बढ़ती है कि इस बंदे को मुझे कमा के देना पड़ेगा। हाँ, कमा के देना पड़ेगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। जो 20 लाख रुपए लगा सकता है वो 20 लाख रुपए निकाल भी सकता है, और प्लस नहीं तो 2 लाख रुपए देके मेरा नाम तो पक्का खराब कर सकता है। तो इसमें क्या है कि वो काम करेंगे आपके लिए। अब सपोज करिए 20 लाख रुपए लगा के 10 ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली, हर ब्रांड का 2-2 लाख की सेल आ रही है, 40 लाख रुपए की सेल हो गई। 40 लाख का अगर आपको 10% भी दे रहा है तो आप सोच लीजिए ROI, सोचिए क्या आ रही है, क्या मजा आ रहा है। बिल्कुल। तो काम तो हमेशा ऐसा ही करना चाहिए जहां पर पैसा लगाकर 5% से 10% आपको महीने का आ रहा हो। अगर आप, ये सच है कि 5 से 10% आ जाता है या ये मिथ है? छोटे बिजनेस में आ जाता है, जहां आप 20 लाख रुपए तक लगा रहे हो वहां पर 5% आ जाता है। जितने बड़े बिजनेस में चलते चले जाओगे ना, वहां पर आपका ROI कम होता चला जाएगा। अच्छा, बट वैल्यू बढ़ती रहेगी, वैल्यू बढ़ जाएगी ना। जैसे आप ज्वेलरी बिजनेस में जाओगे, क्योंकि उनका इंटीरियर में ज्यादा खर्चा है, वहां पर लो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है, बहुत सारी चीजें हैं।
तो 10 से 20 लाख में 10 लाख के ऊपर 10 से 20 लाख 25 लाख में क्या सेगमेंट क्लाउड है? किचन आप आइए, ठीक है। क्लाउड किचन के बाद हम आए तो मेडिकल स्टोर भी बहुत सारे ऐसे हैं ओके। जो कंप्लीट आप बोलिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगाइए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगाकर हम ही रन करेंगे। एक मेरा ब्रांड है ग्रोसरी स्टोर का, ओके। मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर है, 500 स्क्वायर फीट में खुल जाता है, 15 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाता है। वो बोलता है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए बस, बाकी 100% रन हम करेंगे। ओके। स्कूल्स के एजुकेशन और सेंटर आरओआई क्या देता है? आरओआई वहां पर आपको 3-1% के आसपास आती है। तो मतलब 50,000 रुपए महीना? हाँ, 50 से 60,000 महीना। 50,000 रुपए महीने में तो आपका ब्रेक इवन होने में तो काफी टाइम लग जाएगा। बट ऑब्वियसली लेकिन वहां पर आपका चूंकि कैपिटल सेफ है, वहां पर आप जितना भी बिजनेस लगा रहे हैं, जितना पैसा लगा रहे हैं, वो आपका स्टॉक में लगा हुआ है। ग्रोसरी बिजनेस क्या है कि टोटल 7 से 8% का बिजनेस है। अब उस 8% में आपको रेंट भी निकालना है, आपके इलेक्ट्रिसिटी भी, रेंटल्स भी। तो अगर आपको ग्रोसरी बिजनेस के अंदर कोई बोले ना कि ज्यादा आरओआई आ जाएगी, हाँ, तो मतलब झूठ बोल रहा है। मतलब झूठ बोल रहा है। एक ऐसा ब्रांड था वन स्टोर इंडिया करके, ओके। वो पैसा लेके भाग गया सबका। बिग स्टोर करके एक ब्रांड था, वो पैसा लेके भाग गया। मतलब अल्टीमेटली जहां पर आपको लग रहा है कि किसी बिजनेस से प्रॉफिट कितना आपको पता होगा, जैसे फूड बिजनेस की हम बात करें तो फूड बिजनेस में 40 से 50% का ग्रॉस प्रॉफिट कम से कम है। कम से कम है ग्रॉस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं। अगर मैं बात करूं मेडिकल स्टोर का, वहां पर 20 से 25 से 30% का ग्रॉस प्रॉफिट कम से कम है। अगर मैं बात करूं ग्रोसरी स्टोर की तो 8% से ऊपर है ही नहीं। तो जहां जितना निकलना है वहां पर उतना निकलेगा। समझ गया। तो ग्रोसरी स्टोर हो गया आपका 2 से 3% महीने। 2 से 3%। एक अच्छा ब्रांड है, मैं बताऊं आपको, मेंस वेयर का ब्रांड है। ओके। जैसे मेंस वेयर का वैसे वुमेन वेयर के भी आपको मिल जाएंगे, किड्स वेयर के भी मिल जाएंगे। ये भी आपको 25 लाख, मतलब 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए में आपको फोको मॉडल में मिल जाएंगे। और क्या आसानी से। आरओआई सेल का 16 से 18% देते हैं ये। सेल का। और क्या सेल हो सकती है समझे, अगर 20 लाख रुपए लगे? 20 लाख रुपए लगाए तो 8 से 10 लाख रुपए की सेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो महीने की। और उसका 16%? उसका 16% दे रहे हैं, तो 1,60,000 रुपया। लेकिन अल्टीमेटली ये सेल का दे रहे हैं। हाँ। सेल 1 लाख की हुई तो 16,000 मिलेंगे। 10 लाख, मतलब वो कोई एमजी नहीं देते? एमजी कोई नहीं, 0 एमजी। अच्छा, 0 एमजी है। एमजी के मतलब पूरे महीने बैठ के मक्खी मारी तो आपको भी मक्खी मिलेगी? आपको भी मक्खी मिलेगी। बस एक अच्छी उसमें रेंट आपको पे करना पड़ता है। सॉरी, अच्छा, रेंट हमारा जो 16% दे रहा है उसमें रेंटल आपका, बाकी सारे खर्चे उनके। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आपको रेंटल नहीं देने, अगर आपकी रेंट की प्रॉपर्टी है तो आपको रेंटल देना है, आपको 16% मिलेगा कंप्लीट। तो ये आपको ऐसे ब्रांड हैं जो आपको दे रहे हैं। एमजी चला करती थी आज से 10 साल पहले, जब बहुत सारे मेंसवेयर के ब्रांड आए थे, मिनिमम गारंटी देते थे, फिर लाइन से साफ हुए सारे के सारे। तो बेसिकली कोई भी ब्रांड अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस कर रहा है जिसमें उसके जाने के चांसेस ज्यादा है तो उससे दूर रहना चाहिए। सर पता चल जाता है, पता चल जाता है। अगर कोई भी अनवांटेड प्रॉमिस है, कहीं पर आपको लग रहा है कि आपको लालच में लिया जा रहा है, तो ये 2 बार 3 बार चेक कर लो। जैसे जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ 16% जो दे रहा है, उसके 120 स्टोर से पैन इंडिया और पिछले 6 साल से लगातार चल रहे हैं। तो बस यही है लॉन्जिविटी एंड नंबर ऑफ स्टोर्स। नंबर ऑफ स्टोर्स। आप मान लो कि आप बोल रहे हो आप बहुत वायरल हो, लेकिन वायरल होने के बाद आप 1 साल से ही हो, मान लो आप 6 महीने से ही हो, और फिर आपका नंबर ऑफ स्टोर्स ही नहीं है, फिर किस बात की वायरलिटी? गॉट योर पॉइंट। खुलेंगे ना नंबर ऑफ स्टोर्स, क्यों नहीं खुलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंस वेयर हो गया, विमेंस वेयर हो गया यहाँ पे। अगेन फिर उसके बाद अगर मैं मतलब कपड़ों का पूरा बिजनेस आ गया, प्री स्कूल आपको मिल जाएंगे इसमें, स्कूल्स एंड एजुकेशन सेंटर। ओके। आपको फोको मॉडल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मिलेंगे, और इजी भी है। इजी भी है। यहाँ पर आरओआई बहुत कम रहती है मैं बोलूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ गई है आज के समय में। प्री स्कूल कहने को इजी बिजनेस नहीं रह गया, बहुत मुश्किल हो गया। अगर 20 लाख में बात करूं तो प्री टू प्राइमरी भी मिल जाता है, जहां पर प्री स्कूल्स प्लस सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सम प्लेफुल एक्टिविटीज, डांसिंग, लैंग्वेज कोर्सेज, ये सब चीजें कर लेते हैं एक ही स्कूल के अंदर। तो मल्टीपल चीजें करके वो क्या है कि प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन अब आरओआई की बात करें तो 20 लाख रुपए लगाकर आप बड़ी मुश्किल से 60,000 से लाख रुपए के बीच में कमा पाओगे। लेकिन अगेन आपको क्या चॉइस है बिजनेस का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें स्किल एजुकेशन, कोचिंग सेंटर्स मिल जाते हैं बहुत सारे। अभी एक ब्रांड है जो एनईटी और आईआईटी जेई का कोर्सेज करवा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी दे रहा है। 12 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी देकर वो 2% ऑफ द कंप्लीट फीस कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रहा है। ओके। अब ये 2% बहुत कम है, क्योंकि वहां पर आपका कुछ नहीं लगना है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ है। वो बोल रहे हैं आप जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो वो आप 5 साल बाद आप रिटर्न ले लो। ओके। मतलब दे आर डूइंग लाइक दिस।
अच्छा, इसमें हेयर सैलून्स और बिल्कुल सलून्स मिल जाएंगे। सलून्स मेरी निगाह में अभी तक फोको में नहीं है। Okay. फोफो में है, लेकिन फोफो में आपको हेयर सलून्स बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे। 10 लाख 12 लाख से शुरू होते हैं। आज के समय में जो भी ठीक ठाक हेयर सलून है वो 12 लाख से लेकर 40 से 50 लाख, या फिर जब हम कंप्लीट फैमिली सलून की बात करें तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर भी जाते हैं। ओके, तो ये चीज आपको मिलेंगी। अभी तक मेरी निगाह में कोई फोको में नहीं है इसका। फोको में नहीं है, बट फोफो में है, बहुत अच्छे चल भी रहे हैं। तो आशीष जी समझ आ गया हमारे को 10 to 25 का रेंज, और यहां से आपने बताया कि पैसिव इनकम बननी चालू हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अब चलते हैं एक बड़ी रेंज पे। मैं जानता हूं कि हो सकता है व्यूअर्स ज्यादातर छोटा इन्वेस्टमेंट देख रहे होंगे, बट कुछ लोग होंगे डेफिनेटली जो डीप पॉकेट्स होंगे और अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करेंगे। तो 25 lakhs to 50 lakhs के बीच में अगर मैं निवेश कर सकता हूं तो सर ये बड़ा रेंज है, और यहाँ पर आपको अगर मैं बात कहूँ कि हर वो बिजनेस मिल सकता है मोर और लेस। 99% का बिजनेस जो आपको चाहिए वो आपको इस रेंज में मिल जाएंगे। ओके, जैसे कि अभी हम बात करें क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? अब आप बात करें K-12 स्कूल्स की, ओके, आप बात करें 100 बेड हॉस्पिटल्स की, ठीक है, आप बात करें कि ज्वेलरी बड़े आपको कंप्लीट ज्वेलरी शोरूम अगर कोई भी स्टार्ट करना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक की भी इन्वेस्टमेंट होती है। प्लस में अगर मैं बात करूँ 1000 स्क्वायर फीट का कोई खोल रहा है, 3000 पर स्क्वायर फीट तो उनकी केवल इंटीरियर की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो जाती है। इस पे हम आएंगे अभी आगे। लेकिन अगर हम बात करें कि 25 से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में, तो मोर और ये सारे बिजनेस मिल जाएंगे। इवन तो गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस भी यहाँ पर शुरू हो सकता है, लेकिन वो होगा टायर 2 टायर 3 सिटी वाला। आप हम बोलेंगे करोल बाग में खोले या चांदनी चौक में खोले या फिर हम बात करें साउथ दिल्ली में खोले तो नहीं खुलेगा। लेकिन जब हम बरेली जाएं, जब हम जाएं अलीगढ़ जाएं, धनबाद जैसी जगह पे जाएं, या कोई भी टायर 2 सिटी में जाएं, तो 50 लाख रुपए में आप ज्वेलरी बिजनेस भी कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे ब्रांड है जो आपको इस रेंज में आपको गोल्ड प्लस सिल्वर प्लस डायमंड तीनों दे देंगे। गॉट इट। तो एक तो ज्वेलरी हो गया, एक ज्वेलरी बिजनेस हो गया। इसके अलावा आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा इस रेंज में। अच्छा, ओके, दैट्स वेरी नाइस। पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, CNG पंप मिल जाएंगे आपको इस रेंज में। वाओ, बट इसके लिए तो वो लोग ऑक्शन वो नहीं करते क्या? मतलब सर ओपन है सर, आप जाइए अप्लाई करिए। जब आप अपना एरिया दीजिए कि हाँ मेरा रामगढ़ में जगह है, आप अपनी जगह के पूरे अलाउड लेआउट दीजिए, अपनी इनकम स्टेटमेंट दीजिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट फुलफिल कीजिए, आप अप्लाई करके आ जाइए। जब उस जगह के लिए कोई अलॉटमेंट आएगी तो वो पहले देखते हैं कि कहीं कोई सैनिक अभी मैं जैसे धर्मशाला जा रहा था तो वहाँ रिलायंस के मेरे को दिखे। सर नायसा है, रिलायंस है, SR है, अलग अलग जगह अलग अलग हैं। नायसा बहुत ग्रो कर रहा है, GOBP है, तो ये सब दे रहे हैं फ्रेंचाइजी, डायरेक्ट दे रहे हैं। तो 50 लाख की रेंज में ये मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। अच्छा, गेम जोन्स आपको मिल जाएंगे 50 लाख रुपए की रेंज में। और गेम जोन कोई भी मॉल है, उस मॉल में 2 चीजें जरूर होनी चाहिए, एक गेम जोन, एक थिएटर। थिएटर आपको मिल जाएगा 50 लाख रुपए के अंडर में। मल्टीप्लेक्स नहीं मिलेगा, लेकिन सिंगल स्क्रीन मिल जाएगा। सिंगल स्क्रीन या कई जगह पर आपको डबल स्क्रीन में मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे थिएटर आ गए जिनको समझ में आ गया है कि 250 सीट भरना आसान नहीं है, तो 80 लेकिन 150 सीट 100 सीट आसानी से भर जाएंगी और वो प्रॉफिटेबल चलेगा। तो ये 100-125 सीट के वो दो स्क्रीन बना दी, वो 50 लाख में आपके स्टार्ट हो जाएंगी। गेम जोन जो है, गेम जोन जब तक थोड़ा सा वाइड नहीं होगा बच्चों को मजा ही नहीं आएगा। आप कोई बच्चा जा रहा है वहां मजे लेने जा रहा है, 20-25 तरह के गेम ना हो तो वो दोबारा नहीं जाएगा, उसको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इसलिए वहां पर 50 लाख है। अदरवाइज तो आप 4-5 मशीनें रख के अगर आपको करना है तो फिर एक वो मसाजर आता है आजकल 1.5 लाख रुपए का आता है, कहीं भी बिठा दो और काम शुरू कर लो, तो वो हो जाता है। फिर हम बात करें कि अच्छे ब्यूटी सलून्स हैं, तो वो आपको इस रेंज में बहुत मिल जाएंगे। फैमिली सलून्स मिल जाएंगे आपको 25 से 50 लाख रुपए में ओपन हो जाते हैं। अगेन आपको कितना बड़ा करना उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इस रेंज में आपको बिजनेस मिल जाएंगे। आपको प्राइमरी स्कूल तक के अच्छे बिजनेस, जितने भी आप स्कूल्स देखोगे जो 10th क्लास तक के स्कूल्स हैं, वो क्या करते हैं, अफिलिएट किसी और स्कूल से ले लेते हैं। मतलब 10th का बोर्ड एग्जाम होता है, 12th का बोर्ड एग्जाम होता है, वो किसी और स्कूल से टाइप करके, समझ गया, वो एग्जाम्स करवा देते हैं, सेटिंग होती है। तो 10वीं क्लास तक नीचे के स्कूल जो है वो 25 से 30 लाख 40 लाख रुपए में ओपन आसानी से हो जाते हैं। उनके फ्रेंचाइजीज भी होती है इवन तो वो आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं। अब आते हैं इससे एक रेंज ऊपर, 50 लाख से 1 करोड़। आप 50 लाख से ऊपर जाने दो सर, ठीक है, अनलिमिटेड जाने दो सर। तो सबसे बढ़िया जो मुझे पसंद है ना, हिंदुस्तान में हॉस्पिटल खोल लो। अच्छा, हॉस्पिटल खोल लो। आप ये बताओ कौन से इलाके में एक अच्छा हॉस्पिटल जिसपे कोई दाग ना हो, मतलब कोई दाग हो गया तो बात ही खत्म हो गई, अदरवाइज वो खाली हो। आप बता दो, बेड नहीं मिलते। कोविड के समय में तो अगर मैं 1 करोड़ के आसपास देखूं तो कितने बेडेड हॉस्पिटल देख सकता हूं? 1 करोड़ के आसपास में आपका आराम से लगाइए कि एक ICU के साथ, एक OT के साथ, आपके
40-50 बेड का हॉस्पिटल आसानी से ओपन हो जाएगा। अच्छा। बिल्डिंग बनी हुई होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली अगर हम बिल्डिंग अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग है, क्योंकि इसमें सारी मशीनें बड़ी महंगी महंगी आती हैं। अब ओटी की मशीन जो आएगी वो 15-20 लाख रुपए की आएगी। समझ गए। मतलब मशीनरी की, मैं अब इसमें बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा। आज हम स्कूल की बात कर लेते हैं। जो हॉस्पिटल के बाद जो सबसे सेकंड बिजनेस जो मुझे पसंद है, K-12 का स्कूल डाल दो। 2 एकड़ जगह चाहिए होती है, 2-2.5 एकड़ जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, और आपको 12 क्लास तक का स्कूल चलाना है। यहाँ दोनों में बिजनेसेस में कंप्लायंस का बहुत इशू नहीं है, मतलब या फिर ब्रांड टेक केयर करता है? कहाँ नहीं है कंप्लायंस का इशू। आप मोमो का रेडी लगाइए, रोज पुलिस के डंडे पड़ेंगे। नहीं, बट यहाँ थोड़ा ऑफिशियल कंप्लायंस का इशू भी है, तो उसके लिए आप कंप्लायंस ऑफिसर रखिए ना। अच्छा, बट ये आप चलाते हो या ब्रांड चलाता है? सर दोनों केस में सर इजी है, चाहे आप चलाओ या ब्रांड चलाओ। यहाँ पर तो अल्टीमेटली चलाना किसी थर्ड पार्टी को ही हो। जैसे सपोज करिए मैं आज कोई स्कूल लेता हूँ, आई एम नॉट एन एजुकेटर, तो मुझे कोई प्रिंसिपल तो हायर करनी पड़ेगी ना। जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, कोई भी ऑनर वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है। समझ गया। वो सब क्या है, चेयरमैन है वो वहाँ पर, चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट है वो वहाँ पर। लेकिन आप सोचिए कि आपको कोई स्कूल खोलना है, स्कूल में इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहा मैं। आज कोई 12वीं क्लास तक का स्कूल खोलना है तो 50 कमरे तो कम से कम स्कूल के चाहिए, प्लस में आपको 3 तरह की लैब चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, आपको प्लेग्राउंड चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए। केवल अब मैं 60 कमरे की बात कर लेता हूँ, हर कमरे में 1 लाख रुपए का अगर टीवी लग रहा है, केवल आजकल सब स्मार्ट टीवी पर हो रहे हैं, तो 60 लाख रुपए तो आपके स्मार्ट टीवी पे चले गए। हर कमरे में अगर सिर्फ 1 लाख रुपए का फर्नीचर डल रहा है तो 60 लाख रुपए तो वहां चले गए। मतलब ये बड़ा कैपेक्स है, ये बड़ा कैपेक्स है। लेकिन बड़ा कैपेक्स लगाने के बाद आप सोचिए, रिकरिंग सोचिए आप। आज सबको पता है कि आज किसी को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना हो तो क्या ऐसे हो जाता है क्या? प्लस 10-15 हजार रुपए पर मंथ फीस काफी नॉर्मल बात है। फीस तो 10-15 हजार रुपए नॉर्मल है, और 5 लाख 7 लाख का डोनेशन नॉर्मल हो गया है। तो डोनेशन चाहता कहाँ है? समझ गए। इनकम ही तो है, चाहे सही बात बोलो चाहे गलत बात बोलो, कमाई तो रहे हैं। अब इसके बाद जो बिजनेस बताऊंगा इससे मजेदार बिजनेस है। तो अब हिंदुस्तान में क्या है कि अब आदमी क्या बोलता है, 40 हजार का तो एसी है। अब ये बहुत दुख दे रहा है, मांग आपसे 5 हजार ही रहा है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी क्या है कि हर 3 महीने में बंदा बुलाना पड़ जाता है, नया लगा लेते हैं। तो एक नया लगा लेते हैं, ये लो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रहा है। लो कॉस्ट ईएमआई पे मिल रहा है, बिल्कुल। नो कॉस्ट ईएमआई एक बड़ा गेम है। हाँ। तो उस पे मिल रहा है आपको। तो इस चक्कर में क्या है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। और कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर आप कोई भी कर लीजिए, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको प्रोडक्ट तो एमबीओ मिलेंगे, मल्टी ब्रांड आउटलेट ही मिलेंगे सारे। आपको वर्लपुल का ही बेचना है, एलजी का ही बेचना है, सैमसंग का ही बेचना है। तो अल्टीमेटली मैं इसमें फिर ब्रांड को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, चाहे हरिओम हो या फिर रिलायंस डिजिटल है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। तो लोग क्या देखते हैं, लोग जाएंगे एलजी का फ्रिज लेने के लिए, वहां पर देखेंगे एलजी का 340 लीटर का फ्रिज, यहाँ 32,000 का, वहाँ 31,000 का। प्योर प्राइसिंग गेम है सर, ये प्योर प्राइसिंग गेम है। चाहे आपका ब्रांड XYZ कोई भी हो, उसे पता है कि सर्विस तो मुझे ब्रांड ने देनी नहीं है। सर्विस तो मुझे उसने देनी, जिसका फ्रिज है, जिसका टीवी है, जिसका कूलर है, उसने सर्विस देनी है। तो वो 1000 रुपए सस्ता जहां मिलेगा वहां लेगा। बिल्कुल सही। और ये प्राइसिंग मैं तो देखा लोग आजकल Amazon पे भी वही कंपेयर कर लेते हैं, वही कंपेयर कर लेते हैं। अमेजन पर आप सोचिए कि मैंने कैमरे मंगाया अमेजन से, बट 2-2 लाख 2.5 लाख के कैमरा आप अमेजन से मंगवा रहे हो, तो लोग परचेज कर रहे हैं अमेजन पर। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल के बाद जो सबसे बेहतरीन बिजनेस मुझे लगता है, वो बिजनेस क्या है? वो इन्हीं प्रोडक्ट की सर्विस का बिजनेस। ओके। आप सोचो कि जब आपने एसी ली है तो एसी की सर्विस करानी है, जब आपने लैपटॉप लिया है तो लैपटॉप में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, तो आपको सर्विस सेंटर लेके जाना ही जाना है। तो जितने भी बड़े ब्रांड के सर्विस सेंटर है ना, वो भी आपको 50 लाख से लेकर करोड़ 2 करोड़ रुपए के बीच में ही खुलते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी एसेसरीज रखनी पड़ती है। अब एक स्क्रीन है वो 5,000 की, पावर भी रखनी पड़ती है, मैन पावर भी रखनी पड़ती है। या फिर हम बात करें जब आपने कार का शोरूम लिया, कार का शोरूम का बिजनेस इसमें मुझे मजेदार बिजनेस है। महीने की आप 100 गाड़ी बेच रहे हो, मतलब कि 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 2 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया जी। मतलब एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब खाली कार का बिजनेस नहीं, कार सर्विसिंग का बिजनेस आप देखिए। जब आपने कोई हुंडे की कार ली, मारुति की कार ली, निसान की, किसी भी कंपनी की कार ली, सर्विसिंग कहाँ कराने जाओगे? उनके सर्विस सेंटर, उन्हीं के सर्विस सेंटर पे जाओगे। 50 लाख की गाड़ी ले रहे हो, सही है, कहाँ जाओगे सर्विस सेंटर कराने? तो सर्विस सेंटर का बिजनेस किसी को मिल जाए ना, किसी भी अच्छे ब्रांड का, आंख बंद करके ले लो। मतलब सेल्स का लो, मतलब आपकी मर्जी है, बेचने किसी और को। हाँ, सर्विस पे के लिए तो बंदा आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ एक आजकल नया बिजनेस जो बहुत लोग कर रहे हैं, जिसमें केपेक्स ज्यादा लगता है, वो डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स का बहुत बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन अभी मतलब मैं उस बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि आप देखो कि ये एक ना बहुत मतलब प्राइस वार गेम चल रहा है। आप जेप्टो की बात करें, आप डोंजो की बात करें, डोंजो तो खैर रिलायंस ने
उसकी नमस्ते कर दिया है। लेकिन आप ब्लिंकिट की बात करें, बिग बास्केट भी आ गया है और स्विगी भी इस गेम में इंस्टामार्ट भी, हाँ। तो ऐसे में ये ब्रांड तो चमक रहे हैं, लेकिन जो डार्क स्टोर जिसने फ्रेंचाइजी ली है उसका कैपेक्स कितना ज़्यादा लग रहा है, उसकी वेस्टेजेस कितनी ज़्यादा हो रही हैं, वो कितना कमा रहा है, इसकी अभी तक मेरे पास आंकड़े नहीं है। मैं आपको बहुत अगर फैक्ट बताऊं तो इसके आंकड़े मेरे पास नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट के मामले में, आरओआई के मामले में, सारा दिन आप बिजी तो रहोगे। आपने वो रील देखी होगी, ऑर्डर आया, ऑर्डर आते ही बंदा भाग के जाता है, थैला भर के लेके आता है, तो क्योंकि 10 मिनट में डिलीवर करना है। 10 मिनट में डिलीवर करना है। आप बिजी तो बहुत रहोगे, लेकिन उस बिजी के मुकाबले आप कमाओगे कितना, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आप हर चीज देखो सस्ती भी बेच रहे हैं। क्योंकि अगेन वही बात आ गई, इंडियन मेंटेलिटी, 320 का आटा वहां 310 में नहीं बेचेगा तो लोग बोलेंगे मैं बड़ों से दुकान से ले आता हूँ। अब पप्पू स्टोर वाला भी तो स्मार्ट हो गया है ना, बोल रहा बहन जी आप ऑनलाइन ऑर्डर मत करो, मैं आपको घर में डिलीवरी कर दूंगा और अभी 10 रुपए कम भी कर दूंगा, 10 रुपए कम भी कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि जो पड़ोस के किराने वाले वो स्मार्ट नहीं हो रहे हैं, वो फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, घर पहुंचा कर दे रहे हैं, सस्ता भी दे रहे हैं। दुख प्रॉब्लम खराबी आई आटे में, आधे आटे की बोरी वापस कर जाओ। समझ गया। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें भी मुझे लगता है कि कई लोग बोलते हैं कि ये किराना स्टोर को खा जाएंगे। मुझे लगता है किराना स्टोर वाला इतना अभी एक्टिव हो जाएगा कि ये उल्टा कहीं रिवर्स इफेक्ट ना चला जाए। अगर ये लोग हुए तो, नहीं हुए तो फिर कुछ भी हो सकता है। बेसिकली जो बिजनेसेस आपने बताया वो एवरग्रीन बिजनेस, चाहे वो फूड है, चाहे क्लॉथिंग है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो व्हाइट गुड्स है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी है, ये सारे बिजनेसेस जो है एवरग्रीन बिजनेस, सारे एवरग्रीन बिजनेस। सिर्फ आप अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हो उसके हिसाब से 100% आपकी इन्वेस्टमेंट जैसी होगी वैसी आपकी, अगेन जो फॉर्मूला मैंने बताया था, टाइम मल्टीप्लाई बाय मनी इज इक्वल टू इनकम। समय कम है, पैसा लगाना पड़ेगा, 25 लाख से लेकर 1.5-2 करोड़ 5 करोड़ तक में आ जाओ। पैसा नहीं है तो समय लगाओ, तो समय पूरा लगाना पड़ेगा। तब भी समय कितना भी लगा लो तब भी आपकी इनकम एक लिमिटेड ही रहेगी। अब अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, अब मान लो आप 10-20 करोड़ रुपए लगा सकते हो, आज कहीं भी प्लॉटिंग कर लो, मतलब पूरा भारत बिल्कुल नया बन रहा है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ, हर जगह आपको झंडे दिख जाएंगे प्लॉटिंग किए हुए, हर जगह नजर आएंगे। और किसी भी डेवलपर से पूछ लेना, वो साल का अगर मैं बात करूँ 1 करोड़ 2 करोड़ से कम नहीं कमा रहा होगा कोई भी डेवलपर। वो तो आपने कहा कि वो तो फ्रेंचाइजी बिजनेस नहीं है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस हो गया। तो कुछ 5-6 चीजें जो हमारे को ध्यान रखनी चाहिए एग्रीमेंट करते वक्त। सबसे पहला तो एग्रीमेंट से पहले आ गया कि आप किस ब्रांड के साथ कर रहे हैं। आप हमेशा ब्रांड को चेक करिए कि उस ब्रांड में कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, वो ब्रांड कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में उसके मल्टीपल फ्रॉड्स हों। ठीक है, ये आप जरूर चेक करिए, नंबर 1। अब एग्रीमेंट पे आते हैं। एग्रीमेंट में सबसे पहले टर्म क्लियर हो कि वो कितने समय के लिए फ्रेंचाइजी है, ओके, कितने एरिया की फ्रेंचाइजी आपको दे रहा है। पता चले आज गली के इस नुक्कड़ पे आपका है, गली के दूसरे नुक्कड़ पर एक दूसरे ब्रांड को फ्रेंचाइजी दे दी, ये आप जरूर चेक करिए। आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल क्लियरिटी में चेक करिए कि आपके रोल क्या है और फ्रेंचाइजी के रोल क्या है, ये आप बिल्कुल लिखवा लीजिए। कई बार लोग लिखते नहीं है, इस बात को ग्रे एरिया रख जाते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। आपको रॉयल्टी कब देनी है, कितनी देनी है, ये क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, उस केस में आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा ब्रांड की तरफ से, ये जरूर लिखा होना चाहिए। क्या रॉयल्टी तब भी देनी पड़ेगी जब आप लॉस में होगे? आप सोचो कि आपने पैसा लगाया, बिजनेस कर रहे हो और लॉस में चल रहे हो, और रॉयल्टी भी दे रहे हो इसको हिंदी में बोलते हैं कि जले पर नमक लगाना, या सर मुंडवाते ओले पड़ गए, सर मुंडवाते पे ओले पड़ गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। ये बेसिक चीजें ये देखिए, अदरवाइज तो 25-30 पॉइंट्स हैं, मतलब एक वास्ट पॉइंट है। आप कहेंगे तो मैं एक आपको पीडीएफ छोड़ दूंगा, बंदे डाउनलोड कर ले, सारा कुछ उनको मिल जाएगा। परफेक्ट, एक पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट आप चेक जरूर कर लेना कोई भी फ्रेंचाइजी लेने से पहले। परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं पूछूं 2026 में आपको अगर 3 फ्रेंचाइजी लेनी हो, ब्रांड्स की नहीं, कैटेगरीज की, तो वो 3 कैटेगरीज कौन सी होंगी? देखो, सबसे इंपॉर्टेंटली मैं बोलूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, एजुकेशन पसंद है। ओके, कोई भी ऐसा एजुकेशन जो लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा हो, समझ गया। शॉर्ट टर्म, मतलब हमने 3 महीने 6 महीने में कोई पढ़ाई की और उसके बाद वो बिजनेस करने लायक या फिर जॉब करने लायक हो गया। ऐसा कोई भी मुझे फ्रेंचाइज मिलेगी मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में इस समय बेरोजगारी दर ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन स्किल्ड लोग नहीं है, तो ये नीड ऑफ द आवर है, तो ये मैं जरूर करूंगा। दूसरा, कोई भी कंज्यूमर गुड का बिजनेस, किसी भी तरीके का कंज्यूमर गुड हो, हिंदुस्तान में इसकी
रेट हमेशा बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ेगी, आपकी सेल्स हमेशा ग्रोथ ही होगी। तो कोई भी कंज्यूमर गुड का बिजनेस है उसमें आप आओ। और तीसरा हेल्थ कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कोविड के बाद से जो खड़े खड़े लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की हेल्थ खराब होती चली जा रही है, आप हेल्थ केयर बिजनेस में आओ। हेल्थ केयर केवल बिजनेस नहीं है, ये एक सेवा भी है। तो आप दोनों चीज़ें साथ में कर रहे हैं। और पिछले दिनों में बहुत सारे हेल्थ केयर ब्रांड के साथ मेरी बात हुई, बहुत सारे हेल्थ केयर ब्रांड के साथ डिस्कशन हुआ। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ उनकी ग्रोथ रेट 12% 15% से CAGR उनका बढ़ रहा है। आप सोचो कि इतना ग्रोथ कहीं नहीं आ रहा है। हेल्थ केयर में बहुत शानदार ग्रोथ है और ये इंडस्ट्री ग्रो करनी है। तो ये 3 हैं, और 3 नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। तो 3 तो आपने बता दी। पहले मतलब बेसिकली आपने बोला पहले मैं लोगों को पढ़ाऊंगा, हाँ जी, फिर मैं लोगों को खिलाऊंगा और फिर मैं उनको उनको बचाऊंगा कि भाई अगर कुछ हेल्थ का ऐसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा निकल गया। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने आज इतना समय दिया और इतना क्लैरिटी से बताया कि 2026 में किसी को पैसिव इनकम कमानी है तो कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ना फ्रेंचाइजी को गेट रिच क्विक स्कीम की तरह बेचा भी जाता है और खरीदा भी जाता है। बिल्कुल 100%। तो मैं चाहता था कि क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 400 ब्रांड्स के साथ काम किया है, आपने इतने लोगों को फ्रेंचाइजी दिलाई है, देखा है, चढ़ते भी देखा है, गिरते भी देखा है, तो आई वांटेड कि एक राइट ऑडियंस, एक राइट इंफॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को जाए ताकि वो ऐसी गलती ना बिल्कुल भी ना करें और दे यू नो गेट टू सिलेक्ट इन द राइट मैनर। और अभी अगर फिर भी आपको डेफिनेटली आशीष जी या उनकी टीम से बात करनी है तो एब्सोल्युटली फ्री, आप कैलेंडर का लिंक है नीचे, आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हैव अ चैट विद हिम, अपना पूरा देख लीजिए कि आपको क्या सूटेबिलिटी होती है। हाँ, जो मन में संशय है, हाँ, जो मन में संशय है, सवाल है, वो आप पूछ लो। बिजनेस शुरू करने से पहले मंथन कर लो, नहीं तो बिजनेस में लॉस क्यों हुआ ये मंथन तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच आशीष जी। थैंक यू फॉर टाइम सर।